चुनाव अकेले तो नहीं लड़िएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो करने जाइएगा। एक तरफ देखिए, आपकी जो नदी है, जिस नदी में आपकी नाव है, एक तरफ वो है जो खंजर भोंका, एक तरफ वो है जो 3 गो विधायक को खरीदा। तो एने जाइएगा कि ओने जाइएगा, खंजर देने कि जो विधायक खरीदा उनने। हाँ यही दोनों विकल्प एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ यही करने जाइएगा। 22+ की सुरक्षा की बधाई दें कि भाजपा के साथ जा रहे हैं उसकी बधाई दें। कितना दिल से जाइएगा, माने अंदर से कितना प्रेम। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, अभी फिलहाल तो यही है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसा रिश्ता में प्यारे नहीं हो। हाँ तो कैसे करना पड़ता है? तो जबरन प्यार करिएगा। 3 को विधायक जो खरीद लिया, उसके साथ जाइएगा, कैसे प्रेम करिएगा आप? कभी कभी आप समूह की लड़ाई लड़िएगा, व्यक्तिगत आपका नुकसान हो सकता है। 3 विधायक का जाना व्यक्तिगत क्षति है। नहीं, हमारी पार्टी का नुकसान हुआ है। अगर दुश्मन से भी खाना ला के उनको खिलाना पड़े तो हम दुश्मन से खाना ला के उनको खिलाएंगे, उसको जिंदा करेंगे। ये मेरा विचारधारा है। छोटी पार्टी जो है उसके साथ बिहार में क्या हुआ? बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ले लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान की पार्टी के एक विधायक ले लिए नीतीश कुमार, AIMIM के 4 विधायक ले लिए राजद वाले, आपकी पार्टी के 3 विधायक ले लिए भाजपा वाले, मांझी जी की पार्टी को बचल है क्योंकि जहाँ सरकार है वहीं सटल रहते हैं। नहीं तो उनके विधायक भी जा सकते थे। फिर चुनाव जीत जाइएगा, फिर आपके विधायक को ले चल जाएंगे। आप चिराग पासवान से तरह तरह आप लोग कुछ पुआ पका रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। चिराग पासवान आप मिलते हैं ना चुपचाप। चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ? चचा ही भाग गया, भाई भाग गया, भगवान भी उस पार्टी को नहीं तोड़ सकते थे। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कुछ छुपा रहे हैं। मुकेश सहनी जी जो कि VIP पार्टी के नेता हैं और सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, इनको Y+ की सुरक्षा मिली। पहले जीतन राम मांझी जी को मिली थी Z+ सुरक्षा, तो गए थे भाजपा के साथ। चिराग पासवान को Z सुरक्षा मिली, तो कह रहे हैं कि लगभग वो भाजपा के साथ जाएंगे। इनको Y+ की सुरक्षा मिल गई। तब Y+ की सुरक्षा की बधाई दें कि भाजपा के साथ जा रहे हैं उसकी बधाई दें। दोनों में से कोई भी बधाई देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको, वही बात है कि आप लोग अलग एंगल ले लेते हैं। जब नीतीश कुमार जी सुरक्षा दिए हैं तो उस पर आप लोग बिल्कुल ही नहीं चलाएं। आज टिल डेट 1 साल हो गया हमें मंत्रिमंडल से बाहर होके, आज भी हम बंगला में हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहे हैं कि हम नीतीश जी से भी कितना नज़दीक हैं। अब भाजपा तो देखिए, वो एक रिपोर्ट पे, IB के रिपोर्ट पे सुरक्षा के हर गांव घर ऐसे जगह जाना होता है जहां पे जान माल का भय रहता है। तो इसके कारण उनके रिपोर्ट पे मुस्कुरा रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कुछ छुपा रहे हैं। अलग ही एंगल दे देते, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं है, सॉरी, इस पे छुपाने वाली बात अभी नहीं तो है। लगता 2-3 महीने से मुंबई में थे, अभी सुरक्षा मिली तो आए नहीं, हम बिहार में हैं। ठीक है, अभी थोड़ा मीडिया से हम दूर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम लड्डू खिलाने के बाद पहली बार आपको दे रहे हैं, तकरीबन 2.5 महीने के बाद इंटरव्यू अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले ऐसा था कि हमको थोड़ा इस सब से बचना है, जमीन पे काम करना है, और उस मिशन में हम लगे हुए हैं और दौरा पे लगे हुए हैं, और अभी थोड़ा मीडियाबाजी से दूर रहना चाहते हैं। चुनाव अकेले तो नहीं लड़िएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो करने जाइएगा। एक तरफ देखिए, आपकी जो नदी है, जिस नदी में आपकी नाव है, एक तरफ वो है जो खंजर भोंका, एक तरफ वो है जो 3 गो विधायक को खरीदा। तो एने जाइएगा कि ओने जाइएगा, खंजर देने कि जो विधायक खरीदा उनने। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ। ये 75 साल से आज़ादी के बाद, ऐसा हजारों साल से ऐसे होते आया। हम पहले नहीं जाते, हम आज़ादी के बाद की समय से ले रहे हैं। हमेशा हम लोगों के साथ लोगों ने अन्याय किया, और जब तक हम कमज़ोर रहेंगे तब तक हमारे साथ इसी तरीके से प्रक्रिया में लोग करते रहेंगे। और धीरे धीरे 75 साल में 1-2 साल पहले ही हमने पूरे बिहार और देश को बता दिया कि अभी वो निषाद नहीं रहा, निषाद जग चुका है। अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले बन गए। जवाब नहीं हुआ सर, बता रहा हूँ ना। तो इसके लेके हमने 2020 में सिस्टम में आए, सरकार में आए, फिर लोगों ने हमारे साथ गलत किया। अभी हम सत्ता से, सरकार से बाहर हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम ज़मीन पे हैं, और निश्चित तौर पे अगला जो चुनाव होगा किसी गठबंधन में ही होगा। हम चाहेंगे सरकार में हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमारी सरकार हो, और जो हमारी विचारधारा है, जब हम पावर सिस्टम में रहेंगे तो ही हमारा विचारधारा लागू होगा। अगर लगेगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी, अगर ऐसा लगे। नहीं, अगर नहीं, हम जो भी डिसाइड करेंगे चुनाव से पहले डिसाइड करेंगे। तो पता कैसे हमारा राज्य का भला किस में होगा, राज्य का युवा का भला किस में होगा, देश का भला किस में होगा, हमारे लोगों का, जिसके दम पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, निषाद समाज, उनका भला किस में होगा। ये सब को सोचकर हम 2024 में गठबंधन करेंगे। किसके साथ, वो अभी हम समय है, ये हम डिसीजन हम अगले साल। यह दोनों विकल्प है। हाँ, यही दोनों विकल्प। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, यही जाइएगा।
यही भी दो विकल्प है और यही तो विकल्प कितना, एक बात बताइए, एक तरफ जाइएगा या तो तेजस्वी आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, या एनडीए के साथ, तो माने कितना दिल से जाइएगा? दो धारा की राजनीति होता है। तो कितना दिल से जाइएगा? हाँ, कितना दिल से जाइएगा, माने अंदर से कितना प्रेम? दूसरा ऑप्शन नहीं है ना देश में भी ऑप्शन नहीं है। और अगर तीसरा कोई ऑप्शन देश में बनता है या राज्य में बनता है तो फिर उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो यही है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसा रिश्ता प्यारे नहीं हो, हाँ, तो कैसे करना पड़ता है? तो जबरन प्यार करिएगा। नहीं, जबरन देखिए बहुत ज्यादा। एक आदमी जो आपका तीन विधायक बनाना, आपके जैसे एक गरीब घर के आदमी नेता बने और 4 को विधायक बनाए, एक विधायक जी गुजर गए और 3 को विधायक जो खरीद लिया, उसके साथ जाइएगा, कैसे प्रेम करिएगा आप? कैसे कहिएगा इस पार्टी के लिए वोट? ने बोला कि उनके साथ जाएंगे, तो दोनों में से एक तरफ जाएगा। हाँ, तो एक तरफ जाएंगे, उस समय देखा जाएगा ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, अपना नुकसान भी होगा तो हमारे अपना राज्य का हित किस में है, गरीब युवा का हित किस में है, हमारे लोगों का हित क्या है? देखिए हम यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम एक बड़ा समूह की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप समूह की लड़ाई लड़िएगा, व्यक्तिगत आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे समूह का अगर लाभ हो रहा है, ये व्यक्तिगत क्षति थोड़े थी। हम आज किसी से दुश्मन हम कह रहे हैं, 3 विधायक का जाना व्यक्तिगत क्षति है नहीं, हमारी पार्टी का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी मैं आने वाला समय में, हमने कहा ना, काहे मुस्कुरा रहे हैं? आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग मन बना लिए, मन नहीं बना भाजपा में हमको भेजने का। हम नहीं, भाई ऐसा नहीं है, हम भेज देंगे, हमारे कहने से आप भाजपा में जाइएगा? नहीं, आप लोग इस तरीके से हमको बाई प्लस सुरक्षा दे भाजपा। आप भाजपा की बात करें तो मुस्कुराते हैं। नीतीश जी का बात नहीं कर रहे हैं, नीतीशो जी की बात करेंगे कि उनका भी प्रेम बना हुआ है, तो उन्हें कैसे जाइएगा? कहते थे खंजर भोग दिया। अरे वो तो कब का खत्म हो गया, वो तो छोटा भाई मैंने इन्हें पति 7 गो, इसलिए बोले ना कि महागठबंधन में पहले 7 गो है, तो 8 गो हो जाएगा, क्या फर्क गिरता है? मैंने गठबंधन के साथ जाइएगा। हाँ, किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, किसी महागठबंधन हम बोल रहे हैं, नहीं, किसी गठबंधन, किसी धारा जो राज्य में देश में सरकार बनाएंगे। अभी देश की सरकार की बात चल रही है। आप देखिए, बहुजन समाज से आप आते हैं, आप बहुजन समाज में चलती है बहुजन समाज का जहाँ हित होगा वही काम करेंगे। तो बहुजन समाज विचारधारा पर चलते हैं, अब विचारधारा वाली पार्टी है, उसके साथ जाए। आपकी अपनी विचारधारा क्या है ये बताइए? कोई कहते हैं हम वामपंथी हैं, कोई कहते हैं राष्ट्रवादी है, कोई कहते हैं अम्बेडकरवादी है, कोई कहते हैं समाजवादी है। हाँ, आपको कोई सेंटर विचारधारा देखिए, सबका अपना अपना है। आपका क्या है? हमारा विचारधारा है कि हमारे लोग अगर भूखा है, अगर दुश्मन से भी खाना ला के उनको खिलाना पड़े तो हम दुश्मन से खाना ला के उनको खिलाएंगे, उसको जिंदा करेंगे। ये मेरा विचारधारा है। वहाँ पे अपना ईगो पे नहीं जाएंगे कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है, जब तक हमारे लोग भूखा है तब तक के लिए रहने दीजिए। भविष्य में हम मजबूत हो जाते हैं, सिस्टम हो जाता है। जब हमारे लोग भूखा नहीं है तब उस समय विचार की बात होगा। लेकिन आज जरूरी है कि हमारे लोग भूखा है और उसको खाना लाना है, और जहाँ पे उपलब्ध है वहाँ से लाकर उनको खाना खिला कर मजबूत करना है। आप चिराग पासवान से तरह तरह आप लोग कुछ पुआ पका रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। चिराग पासवान आप मिलते हैं ना चुपचाप? अरे मिलना जुलना तो सबसे मिलते हैं, आपसे मिल रहे हैं। नहीं तो हमारे कैमरा खुल के मिल रहे हैं। हाँ, तो सब दोनों मिल के राज्य के नेता जितने भी नेता हैं, केंद्र में भी राजनीति करने वाले लोग हैं। अच्छा, और समय समय पे कभी कभी ठीक है मिलते हैं, कभी कभी बंद कमरे में मिलते हैं। मिलना जुलना जरूरी सवाल है कि जी आपकी भी छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है। अब बिहार में क्षेत्रीय पार्टी, देखिए आप जैसे लोग अगर छोटी पार्टी कहिएगा कैसे चलेगा? सच्चाई नहीं है। हमारे वोट पे लोग राज कर रहा है। ठीक नहीं, अभी आबादी बड़ी है। 30 हजार वोट एक विधानसभा में लाते हैं, और एक तरफ एनडीए 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाते हैं। उम्र के हिसाब से ले लीजिए कि आपकी पार्टी छोटी है, बउआ है। हाँ, उम्र के हिसाब से ले लीजिए। नवजात पार्टी, वोट बैंक के अनुकूल हम सबसे बड़े पार्टी है। ठीक है। तो छोटी पार्टी जो है उसके साथ बिहार में क्या हुआ? बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ले लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान की पार्टी के एक विधायक ले लिए नीतीश कुमार, AIMIM के 4 विधायक ले लिए राजद वाले, आपकी पार्टी के 3 विधायक ले लिए भाजपा वाले, मांझी जी की पार्टी को बचल है क्योंकि जहाँ सरकार है वहीं सटल रहते हैं। नहीं तो उनके विधायक भी जा सकते थे अगर वो अपने समधन को टिकट नहीं देते, या बेटा तो खैर MLC है, या अपने तो फिर चुनाव जीत जाइएगा, फिर आपके विधायक को ले चल जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो स्थिति ये है, इसके लिए क्या प्लान? देश में देखिए, देश में अभी राजनीति जो पहले होता था वैसा नहीं हो रहा है। अभी तो हमारे क्या 4 गो विधायक 3 गो तोड़े, महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे बड़ी पार्टी का 40-40 विधायक को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देश में अभी दूसरे विचारधारा की राजनीति हो रहा है,
और इसके लिए तो हम पीछे घूम नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। हमें इस समय का सामना करना है और समय का सामना कर रहे हैं। और सभी लोगों ने, आपने कहा ना, सब लोगों ने समय के अनुकूल नुकसान दिए हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम कमज़ोर रहेंगे, लोग हमारे परेशान हमको करेंगे। ये आज नहीं, पहली बार नहीं हुआ, हजारों साल से, बरसों से ये ऐसा होते आया है। हम अपने आप को मजबूत होंगे। जो पूर्व में हमारे साथ हुआ है और हमारे लोग भाग गए, अभी लोगों को भी सिलेक्शन करने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि कैसे किन लोगों को दे। तो आज तो अपने समाज की ज्यादा नहीं दीजिए। हाँ, लेकिन अब तो ऐसा देखा है ना, चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ, चचा ही भाग गया, भाई भाग गया। जबकि वो पार्टी 6 सांसद में 3 घर के थे, वो जिंदगी में भगवान भी उस पार्टी को नहीं तोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनते कि वो घरे के लोग चले गए। तो अभी ये सारे चीज़ हम अपने अनुकूल, तो जितना बेहतर से बेहतर होगा वो समीक्षा करके ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बावजूद भी जब भी जो होगा वो होते रहेगा। हम संघर्ष का रास्ता पे रहेंगे और अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा कि हमने बिहार में, हम सरकार में थे, मंत्री था, तो भी हम अपने संघर्ष करके अपनी बात को लेकर आवाज़ उठाते रहे। नहीं, एगो चीज भुला गए। हम उत्तर प्रदेश जाके भी हम 50 जगह चुनाव लड़े। अगर मैं मोदी जी, उसी का तो नुकसान हुआ। ठीक है, होने दीजिए ना। अगर मोदी जी जिंदाबाद करते रहता, योगी जी जिंदाबाद करते रहता, तो शायद ये हालत मेरे साथ नहीं होता। ये आप मानते हैं? तो मैं अपने विचार से समझौता नहीं किया ना। हमारी पार्टी है, अपनी दल है, हम अपनी पार्टी को, दल को बड़ा करना चाहते हैं। और उसके लिए हम राज्य में अगर गठबंधन में है तो यहाँ पे ठीक है, अदर राज्य में नहीं थे तो वहाँ पे हम लड़ गए, वहाँ पे हथियार नहीं डाले। और उसके लिए उनको जो सोचना था उन्होंने किया। तो इसी तरीके से हम महागठबंधन में भी थे। एक सीट के लेके आपने देखा कि हमने सिमरी बख्तियारपुर में लड़ गए, हिस्सा नहीं मिला। तो अभी यहाँ से भी आपने एनडीए में रहने के बाद मेरे सीट पे बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया बोछा में, हमने भी लड़ गया, हमने भी कैंडिडेट दे दिया। हार जीत जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमने वहाँ मजबूती से लड़ा। ये वो चीज भुला गए आप। हाँ। राजनीति जिस चीज के लिए शुरू किए थे ना, वो आप भुला गए। नहीं, वो भूले नहीं है, वो एकदम जिंदा है। देखिए, हमें आपको अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल होना। हाँ, होना है। अभी हमने थक गए मांग मांग के, वो लोग करना नहीं है उनको। तो हमें पता है कि हमें अभी पावर में आके करना है। तो पावर में तो वहाँ संजय निषाद है, यूपी में कहाँ हुआ? और छोटा पावर में नहीं होगा ना, बड़ा पावर में। जैसे रामविलास जी का सरकार था, 1 सीट से अटल जी का सरकार गिरा दिए थे, ऐसा पावर आएगा तो जरूर होगा। अभी ऐसे पावर की आवश्यकता है तो ऐसा पावर, मधु कोरा 1 विधायक पे सीएम बन गए। आज जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 विधायक पे, राज्य सरकार में तो हमारा अपना दबदबा था, अपना पावर था, हम जो चाहते थे वो होता था राज्य सरकार में। तो खैर वो देखा कि हम कुछ जरूर से ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमारे पार्टी को तोड़ दिया। से ज्यादा कायल कर रहे थे, क्यों ना करें। हमारे लोग 75 साल से परेशान हैं, उनको लोग परेशान करके रखा है और हमको मौका मिला, क्यों नहीं करे। हमारे विभाग में SC ST के लिए बजट बनता था, 15% बजट का पैसा खर्चा करना होता था और विभाग में हमने देखा कि खर्चा नहीं हो रहा है। तो हमने सबको बुलाया, भाई क्या हो रहा है, ये पैसा क्यों नहीं खर्चा हो रहा है, भाई चलो योजना लगाओ, बनाओ। शुगर 100% फ्री में देना है, शुगर पालने वाले को, बकरी पालने वाले को 100% अनुदान पे देना है पालने के लिए, गाय पालने वाले को 100% अनुदान पे देना, खास करके SC ST वाले लोगों के लिए। तो ये पैसा खर्चा करो। तो हमको पैसा हमारे पास है, क्यों ना हम काम करें। SC ST से याद आया कि बिहार की जो सरकार है 15 फरवरी इसी महीना हाई कोर्ट में एक एफिडेविट देती है। वो हमने न्यूज आपका देखा। हाँ, कि हमारे पास SC ST के स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है और उसका पैसा बंद हो गया, स्कॉलरशिप बंद बिहार में। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों का, हमारे विचार का पार्टी है, सरकार है, और उसमें भी, उस सरकार में भी ये हालत है कि अगर केंद्र सरकार अगर 60% अनुदान दे रहा है और 40% राज्य सरकार को लगाना है, और ऐसे जगह राज्य सरकार बोल दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये दुखद है। इसको ठीक करना चाहिए। पैसा खर्चा कर दिए हैं। हाँ, पैसा खर्चा कर दे यार, सरकार के पास तो बहुत पैसा है ना। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी, मैं जहाँ तक जो समझा हूँ उसके लिए एक चिट्ठी मैं ऑलरेडी मैं लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास मेरी चिट्ठी जाएंगे और वो अलग से बजट का व्यवस्था करेंगे और ये जो छात्र का जो छात्रवृत्ति है वो नहीं रुकेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में राज्य सरकार अपने खर्चे से वो काम करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम SC ST बने। हाँ, आपका भी समाज का नुकसान। हम तो चाहते ही हैं, जो हमारे पहले से हमारे भाई लोग जो हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, बिहार में नहीं है, लेकिन बंगाल में मेरे भाई लोग निषाद के सभी उपजाति आरक्षण में है, दिल्ली में निषाद के सभी भाई आरक्षण में है। अब बिहार में नहीं है तो बिहार में हम कैटेगरी में जाएंगे, और जो हैं अभी वो थोड़े हमारा भाई नहीं है, वो भी हमारे भाई है। आपको डोरे डालने वाले दोनों तरफ है, महागठबंधन से भी
और एनडीए से भी सुरक्षा दोनों तरफ से मिला। हाँ नहीं ठीक है, नहीं है अभी इसके लेकिन लेके मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कुछ छुपा रहे हैं। नहीं छुपा नहीं रहे, आपकी बात से हंसी आ रहा है। हाँ। और ये खुशी है हाँ। कि लोग आज हम लोगों को भी मानता है, मानेगा कहाँ? हमारी ताकत को मान रहा है। और डोरा डालने वाली बात कर रहे हैं तो ये भी मान लीजिए सच है। हाँ। कि सब चाहता है कि हमारे खेमा में आ जाए। डाले, आप चुनाव जीते, आपके ज्यादा से ज्यादा विधायक बने, शुभकामनाएं, लेकिन भागे नहीं। कोशिश यही रहेगा कि अगली बार ऐसे लोगों को टिकट दे जो भागे नहीं, बिके नहीं। मल्लाह को दीजिएगा जरा से, उनके नाम पे राजनीति करते हैं। दिए थे, इससे पहले भी दिए थे, सब हार गया। तो क्या को विधायक थे आपके मल्लाह? अरे कोई जितने नहीं किया, वही है। टिकट तो हम आधा से ज्यादा दिए। जिताइए भी। हमने 11 में 4 अति पिछड़ा को टिकट दिया। अगर रेशू वाइज देखिएगा तो हम 4 अति पिछड़ा को 40% हमने टिकट दिया। बिहार का आज तक का, आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास नहीं होगा कि कोई पार्टी अपने दल में 40% अति पिछड़ा को टिकट दिया होगा। हमने दिया। हमने इससे पहले लोकसभा का मौका आया तो 3 में से 2 हमने अति पिछड़ा को दिया। 66% हमने टिकट दिया। अब उसी में सफल नहीं हो रहा है। अभी हमने बक्सर में दिया, नहीं सफल हुआ। हमने सुगौली में दिया, सफल नहीं हुआ। हमने किशनगंज में सफल नहीं हुआ। यहाँ तक हम खुद भी लड़े, सिमरी बख्तियारपुर में सफल नहीं हो पाए। अच्छा, एक तो कभी कभी ऐसा होता है। कुशवाहा जी के लिए क्या कहिएगा? नई पार्टी बनाए, अभी हम भी सुने हैं कि जेडीयू से अलग हो गए हैं और नई पार्टी बना रहे हैं कुशवाहा जी। तो हमारा उनका शुभकामना ही देंगे, क्योंकि हमारे कभी साथी हुआ करते थे, सहयोगी हुआ करते थे। और अभी जो भी कर रहे हैं हम उनको शुभकामना ही दे सकते, उनके साथ तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, शुभकामना ही दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बातचीत किए। कैसी लगी बातचीत? करने जाएंगे तो खुलासा नहीं किया, लेकिन इशारा किए हैं। आप समझ गए होंगे तो बताइए कि करने जाएंगे। और बाकी इनके बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।